Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 4 subject maths, and I am your maths teacher Nayab. Your chapter number 2 factors and multiples and exercise 2.3. ओके जी, आपने अपनी कॉपी पे एक्सरसाइज 2.3 की हेडिंग देनी है ऑन पेज 56 और आपका टॉपिक की हेडिंग देनी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मींस HCF। आप इसमें HCF को स्टडी करेंगे। मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मींस इसका क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, कॉमन मीन जो दोनों में हो, और फैक्टर्स बनाने हैं आपने। कैसे आए स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। योर फर्स्ट पार्ट इज 4 and 6। आपने 4 and 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं HCF फाइंड करें। F मीन फैक्टर्स, आपने इन दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं। फिर इन दोनों में कॉमन देखना है कि हाई नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है। चलें जी, सबसे पहले आप 4 का फैक्टर बनाएंगे और हमेशा आप स्मॉल नंबर से स्टार्ट लेंगे। तो 2 के टेबल से हम स्टार्ट लेते हैं। 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो अब आपके क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? 2 into 2 is equal to 4। 2 multiply by 2 is equal to 4। और इसी तरह आपने अब 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप 2 के टेबल से स्टार्ट लें। 2 3s are 6 और 3 अब 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए आप इसको नेक्स्ट टेबल पे चेक करेंगे। 3 1s are 3। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 into 3 is equal to 6। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 2 into 3 is equal to 6। और अब आपने ये देखना है, आपने फैक्टर्स बना लिए, अब आपने इसमें कॉमन नंबर देखना है। अब इसमें आप कॉमन नंबर देख लें तो 2 है, जस्ट 2। इसमें भी इसका भी फैक्टर 2 है, इसका भी 2 है। ये तो नॉन कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, इसलिए आपने इनको सर्कल कर लिया। तो आपके पास कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 2। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो वो भी 2 ही है, और तो कोई नंबर आपके पास है नहीं जिसके साथ आप कंपैरिजन करें। जस्ट एक ही नंबर है 2, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। That is your answer। and fourth and third part आप अपनी नीट कॉपी पे खुद सॉल्व करेंगे पेंसिल से। और जब आप इंशाल्लाह आफ्टर द वेकेशन स्कूल आएंगे, आपकी कॉपीज चेक करके आपके एग्जाम में मार्क्स इंटर किए जाएंगे। ओके, अब आपके पास टॉपिक है LCM। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग कॉमन मल्टीपल मेथड। आपने इसमें कॉमन मल्टीपल मेथड से बताना है, LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले बताएं LCM क्या है। LCM है जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आपने अब इस क्वेश्चन में मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो 9 and 12 के आप मल्टीपल्स बताएंगी। तो मल्टीपल्स लिखें इसके। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54, 9 7s are 72, 9 8s are sorry 9 7s are 63 and 9 8s are 72 and 9 9s are 81 and so on। आपने इसके मल्टीपल्स लिख लिए। इसी तरह आपने 12 के मल्टीपल्स बताने हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड सो ऑन। आपने अब दोनों के मल्टीपल्स बता दिए हैं। अब आपने इसमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं कि जो मल्टीपल इसमें भी है 9 के और वही 12 के मल्टीपल्स में भी है। तो उसमें आपके पास सबसे पहले 36 नंबर है, ये दोनों में कॉमन है। और उसके बाद आपके पास 72 नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो ये आपके पास दोनों में कॉमन है नंबर्स। तो कॉमन मल्टीपल्स आपके पास कौन कौन से हैं? 36 and 72। और देयरफॉर LCM जो आपका क्वेश्चन था, जो आपसे डिमांड कर रहे थे कि आपने फाइंड क्या करना है, LCM मींस
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा दोनों में से मल्टीपल कौन सा है? 36, ये छोटा है। 36 इज लेस देन 72, तो ये आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। डेट इज योर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का, ये 3 का थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट आपने खुद नीट कॉपी पे अटेम्प्ट करना है। ओके जी, योर क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी क्वेश्चन की वैल्यू है 18 एंड 5, आपने इन दोनों के क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 18 के फैक्टर्स बनाने हैं आपने जी, तो आप 2 के टेबल से स्टार्ट लेंगे। 2 9s are 18। अब 9 फर्दर 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो आप 3 की टेबल पे इसको चेक करेंगे। 3 3s are 9 और 3 1s are 3। So your factors is 2 into 3 into 3। 2 3s are 6 and 6 3s are 18। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं, 2 into 3 into 3। और अब आपके पास 15 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो आप 2 के टेबल से स्टार्ट लेंगे। 2 के टेबल पे चेक करें, 15 तो डिवाइड नहीं होता, तो अब आप 3 के टेबल पे चेक करेंगे। 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 3 into 5 is equal to 15। 3 into 5 is equal to 15। अब ये जो फैक्टर्स बने हैं दोनों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सब प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके। इसमें अब आपने करना ये है, चेक ये करना है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन सा है? जो फैक्टर इसमें भी है और इसमें भी है वो 3 है। तो 3 आपके पास कॉमन फैक्टर है। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं? जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं, 2 5 एंड 3, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 into 3 into 5, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो इसको आप सॉल्व करें। 2 3s are 6, 6 into 5, पहले आपने इस स्टेप में इन दोनों को सॉल्व किया है और 5 एज इट इज आ गई है टर्म। तो 6 into 5 करें, क्या आंसर आ रहा है? 30। अब आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स का क्या आंसर आ रहा है? 30। तो एलसीएम आपने फाइंड इस तरह करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में ये करना है कि आपने कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 90 आंसर आएगा और यही आपका एक्चुअल आंसर है। योर एलसीएम इज 90, दैट इज योर आंसर। और इसी तरह आपने सेकेंड एंड थर्ड पार्ट अपनी नीट कॉपी पे अटेम्प्ट करना है। ओके बेटा, अब आपका यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और अब आप स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री ऑन पेज 165 एंड 166। ओके जी, आपके पास पेज 158 पे यूनिट 6 स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप कुछ डेफिनेशंस स्टडी करेंगे और फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, हम वो अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताएं बेटा, ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री आप कहते हैं GEO, जियो। ज्योमेट्री निकला है जियो से। जियो मीन दुनिया एंड मेट्री मीन ये निकला है मेजरमेंट से, दुनिया की मेजरमेंट करना, इसका ये मतलब है ज्योमेट्री का।